नमस्कार साथियों, जीवन का राज पर आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो आपको साधारण इंसान से एक जागरूक चेतना बना देगी। आज हम बात करेंगे उस रहस्यमयी अंक की जिसे कुदरत का सिग्नेचर कहा जाता है, यानी नंबर 7। हम सब जानते हैं कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, संगीत में 7 सुर होते हैं और इंद्रधनुष में 7 रंग। लेकिन क्या कभी आपने गहराई से सोचा है कि 6 क्यों नहीं होते या 8 क्यों नहीं? क्या यह सिर्फ एक गिनती है या इस ब्रह्मांड को चलाने वाला कोई गुप्त डिजिटल कोड है? आज के इस विशेष वीडियो में हम विज्ञान, ज्योतिष, अध्यात्म और इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जो अब तक आपसे छुपाए गए थे। शुरुआत करते हैं उस रोशनी से जिससे यह पूरी दुनिया हमें दिखाई देती है। विज्ञान कहता है कि सूर्य की सफ़ेद किरणें जब किसी प्रिज्म से गुजरती हैं तो वे 7 रंगों में बढ़ जाती हैं, जिन्हें हम बिग ग्योर कहते हैं। यहाँ लॉजिक यह है कि कुदरत ने हमारी आँखों की देखने की क्षमता को इन्हीं 7 रंगों के दायरे में सीमित किया है। अगर हम धरती के भूगोल को देखें तो हमारे पूर्वज ने हजारों साल पहले ही जान लिया था कि इस पृथ्वी पर 7 मुख्य महाद्वीप हैं और 7 ही विशाल समुद्र हैं। यह कोई संयोग नहीं है। अंतरिक्ष विज्ञान में भी जब हम उत्तर दिशा की ओर देखते हैं तो हमें सप्तऋषि तारा समूह दिखाई देता है। ये 7 तारे सदियों से नाविकों और ऋषियों को रास्ता दिखाते आए हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि चाहे हम सूक्ष्म जगत को कलर्स देखें या विशाल ब्रह्मांड स्टार्स को, हर जगह 7 ही की सत्ता है। अब बात करते हैं आपके अपने शरीर के, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हमारा शरीर सिर्फ मांस और रक्त का पिंड नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा का एक जटिल केंद्र है। योग शास्त्र के अनुसार हमारी रीढ़ की हड्डी में 7 मुख्य ऊर्जा केंद्र यानी चक्र होते हैं। जब तक ये 7 चक्र एक लाइन में संतुलित नहीं होते, तब तक इंसान मानसिक शांति या शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त नहीं कर सकता। विज्ञान के नज़रिए से देखें तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। हमारे शरीर की कोशिकाएं हर 7 साल में पूरी तरह बदल जाती हैं। इसका मतलब है कि आज से 7 साल पहले आप जो थे, आज आपके शरीर में उसका एक भी पुराना कतरा बाकी नहीं है। आप हर 7 साल में एक नए जन्म की तरह पूरी तरह बदल जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे मस्तिष्क की शॉर्ट टर्म मेमोरी की क्षमता भी औसतन 7 जानकारी के टुकड़ों को ही एक साथ याद रखने की होती है। संगीत और कंपन की दुनिया में चलें तो वहाँ भी 7 का राज कायम है। दुनिया का कोई भी राग हो, वह केवल 7 शुद्ध सुरों सा रे गा मा पा धा नी से जन्म लेता है। संगीत की हर धुन इन्हीं 7 स्वरों का खेल है। जैसे ही हम 8वें स्वर पर पहुँचते हैं, वह पहले स्वर की ही एक ऊंची आवृत्ति बन जाता है, यानी पूर्णतः कंप्लीटेंस हमेशा 7 पर ही आकर रुकती है। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही समय को भी 7 दिनों के चक्र में बांधा गया। पूरी दुनिया बदल गई, साम्राज्यवाद आया और गया, लेकिन हफ्ते के 7 दिनों की व्यवस्था कभी नहीं बदली। यह अंक समय की निरंतरता का प्रतीक है। सनातन धर्म और वैश्विक मान्यताओं में 7 का स्थान सबसे ऊंचा है। हिंदू विवाह पद्धति में 7 फेरे और 7 वचन इसलिए रखे गए क्योंकि यह माना जाता है कि 7 जन्मों का यह बंधन अटूट होता है।
भगवान कृष्ण की बांसुरी के 7 छेद पूरे ब्रह्मांड की 7 ध्वनियों को नियंत्रित करते हैं और यह रहस्य केवल भारत तक सीमित नहीं है। अगर हम मिस्र, इजिप्ट के पिरामिडों को देखें या मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को, हर जगह 7 ग्रह 7 स्वर्गों की बात की गई है। इस्लाम में काबा के 7 चक्कर लगाना, ईसाई धर्म में 7 होली सैक्रामेंट्स और दुनिया के 7 अजूबों का होना, ये सब एक ही ओर इशारा करते हैं कि कोई एक ऐसी महाशक्ति है जिसने पूरी दुनिया को इसी एक अंक के धागे में पिरोया है। वीडियो के अंत में बस यही कहूँगा कि 7 नंबर का यह रहस्य हमें यह सिखाता है कि यह दुनिया के बेतरतीब नहीं है, बल्कि यह एक गणितीय सटीकता, मैथमेटिकल प्रिसीशन से बनी है। यह अंक स्थिरता, पूर्णता और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। अगर आप अपने जीवन में भी संतुलन और सफलता चाहते हैं तो आपको भी अपने जीवन के 7 स्तंभों स्वस्थ, ज्ञान, कर्म, भक्ति, परिवार, समाज और त्याग में तालमेल बिठाना होगा। आज जीवन का राज पर हम इस जादुई कोड को समझने की कोशिश की है। अगर आपको यह तार्किक चर्चा पसंद आई हो तो इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो सच की तलाश में हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप जीवन का कोई भी राज मिस ना करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। याद रखिए, आप इस ब्रह्मांड के एक अनिवार्य हिस्से हैं और आपके भीतर भी वही 7 सुर गूंज रहे हैं जो इस सृष्टि को चला रहे हैं। मिलते हैं अगले रहस्यमयी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।